आज की स्टोरी में मैं आपको बताता हूँ कैसे सचिन तेंदुलकर ने ओलंगा का कैरियर, हेनरी ओलंगा जो जिम्बाब्वे का एक सनसनीखेज गेंदबाज उभरता हुआ सितारा था, उसका कैरियर बर्बाद कर दिया। जी हाँ, बात कर रहा हूँ 1998 में ट्रायंगुलर सीरीज खेली गई भारत, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच, जहां भारत फाइनल में जगह पक्की कर चुका था। वहीं विश्व चैंपियन श्रीलंका को हराकर जिम्बाब्वे भी फाइनल की टिकट कटा चुका था। फाइनल के 36 घंटे पहले एक आखिरी लीग मैच खेला जाना था, जो भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेला जाना था, जहां पे जिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 205 रनों का लक्ष्य रखा था जीत के लिए भारत को 50 ओवरों में। सितारों से भरी भारतीय टीम के लिए ये लक्ष्य कोई बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन जिम्बाब्वे के पास एक ब्रह्मास्त्र था जिसका नाम था हेनरी ओलंगा। धारदार गेंदबाजी, उसके साथ साथ रफ्तार भी थी उनकी गेंदों में, जो बल्लेबाजों को पलक झपकते ही आउट कर देती थी, उनको पता भी नहीं चलता था। ओलंगा ने जब भारत ने पारी की शुरुआत की लक्ष्य का पीछा करने के लिए, तो ओलंगा ने अपनी सातवीं मतलब पारी की सातवीं और अपनी पहली गेंद पे सौरभ गांगुली को आउट करके भारत को तगड़ा झटका दिया। अभी भारतीय टीम कुछ संभलने की कोशिश कर रही थी कि ओलंगा ने भारतीय दीवार राहुल द्रविड़ को भी आउट करा दिया और भारत की दीवार तोड़ दी। अब भारत की उम्मीद सिर्फ और सिर्फ एक भारत के अनुभवी, विश्वसनीय और महान बल्लेबाज, लॉर्ड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर पे था। तेंदुलकर भारतीय टीम के क्या पूरे विश्व के उस टाइम सितारे बन चुके थे। और हेनरी ओलंगा की गेंद, एक शॉर्ट पिच गेंद पे तेंदुलकर विकेटकीपर को कैच दे बैठे, लेकिन जब तक ओलंगा जश्न मनाते तब तक अंपायर ने उसे नो बॉल करार दे दिया था। लेकिन ओलंगा का जो एक सपना था कि मास्टर ब्लास्टर का विकेट लेने का, वो लगभग टूट गया। लेकिन अगली ही गेंद पे और स्पीड के साथ उन्होंने शॉर्ट पिच गेंद डाली, जिसे तेंदुलकर केवल पुश करने के चक्कर में ग्रैंड फ्लावर को कैच दे बैठे। और इस विकेट के बाद ओलंगा ने जो जश्न मनाया वो देखने लायक था, लेकिन वो जश्न तेंदुलकर को शोभा नहीं दिया। तेंदुलकर को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ओलंगा ने, जो कि बिल्कुल नए आए थे, उन्होंने तेंदुलकर को आंखों ही आंखों में जैसे इशारा कर दिया कि आप होगे बड़े खिलाड़ी, लेकिन मेरे लिए आप छोटे खिलाड़ी हो, मैंने आपका विकेट ले लिया। तेंदुलकर वहां आउट होने के बाद ड्रेसिंग रूम में जाते हैं निराश हताश, जैसे भारत की उम्मीदें ही टूट गई हो मैच जीतने की। और ड्रेसिंग रूम में गए, जब तक भारतीय टीम एक के बाद एक विकेट गिरते रहे। रॉबिन सिंह ने कुछ अच्छी पारी खेली और निखिल चोपड़ा ने भी 39 रन बनाए, अजय जडेजा ने 26 बनाए, लेकिन हेनरी ओलंगा के 4 धारदार विकेट के सामने और नील जॉनसन के 5 विकेट की वजह से भारत ने यह मैच 13 रन से हार गया। करारा हार था, लेकिन चूंकि भारत फाइनल में पहुंच गया था तो उसकी ज़्यादा टेंशन नहीं थी। लेकिन हेनरी ओलंगा का जो सेलिब्रेशन था तेंदुलकर को देख के, वो तेंदुलकर को कहीं भी सूट नहीं किया। और तेंदुलकर सोचते रहे। मैच के बाद तेंदुलकर प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं और वहाँ पे शॉर्ट पिच गेंदों की काफ़ी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि तेंदुलकर को किसी खिलाड़ी ने सामने से आके पंगा लिया था और 36 घंटे बाद ही मैच होना था। तो तेंदुलकर जैसे समय को बोल रहे होंगे कि कब तक रुका रहेगा, लेकिन समय किसी के लिए कभी रुकता नहीं है। 36 घंटे बीते और फाइनल जो है शुरू हुआ। जिम्बाब्वे ने 196 रन बनाए 50 ओवर में अपने 9 विकेट के नुकसान पे। जब भारतीय टीम उतरी सलामी बल्लेबाजी के लिए, तो जोश खरोश से भरी जिम्बाब्वे की टीम ने सोचा होगा कि पिछले मैच में तो 192 पे समेट दिया था, आज 196 का टारगेट है तो 180 पे ही ढेर कर देंगे। लेकिन तेंदुलकर का दृढ़ निश्चय कुछ और था। तेंदुलकर जैसे मैदान पे उतरे गांगुली के साथ, तो हर गेंद को बाउंड्री पे ही पार भेजना चाह रहे थे। एक के बाद एक बाउंड्री लगाते रहे। ओलंगा को भी और भी जो गेंदबाज थे उनको। काफ़ी शानदार बल्लेबाजी की तेंदुलकर ने और मात्र 28 गेंदों में, उस टाइम 28 गेंदों में 50 रन कर दिए सचिन तेंदुलकर ने। और अपने भारत को जिताने के लिए 30 ओवर का ही केवल
टाइम लिया और तेंदुलकर ने 92 गेंदों में 12 छक्के लगाए और 12 चौके लगाए और 6 छक्के लगाए थे और 124 रनों की बेजोड़ पारी खेलते हुए बिना विकेट खोए 30 ओवर में मैच को भारत की झोली में डाल दिया। और उलंगा की जमकर धुनाई की। अब आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते थे कि उस टाइम उलंगा ने 6 ओवर की लगभग गेंदबाजी में 50 रन दे दिए थे और तेंदुलकर ने भारत को वो मैच जिता दिया था। 92 गेंदों पे 124 रन किए थे, जिसमें उन्होंने 12 चौके और 6 गगनचुम्बी छक्के लगाए थे। और वहीं दादा ने, सौरव गांगुली ने लगभग 90 गेंदें खेलकर उन्होंने 63 रनों की पारी खेली थी, जिसमें उन्होंने 3 छक्के और 4 चौके लगाए थे। तो इस बात से ये सीख मिलती है कि तेंदुलकर अपने ज़माने के कितने बड़े खिलाड़ी थे और उन्होंने किस तरह गेंदबाजों के कैरियर के साथ खेला, इस बात का जीता जाता उदाहरण हेनरी उलंगा है। उसके बाद उलंगा ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में पाकिस्तान को हराया, मैन ऑफ द मैच भी रहे थे, 5 विकेट भी लिए थे। लेकिन जो उनका सेलिब्रेशन करने का तरीका था वो बदल गया। तेंदुलकर के सामने जिस तरीके से उन्होंने सेलिब्रेशन किया, उसके बाद उन्होंने अपनी लाइफ में कभी सेलिब्रेशन उस तरीके से नहीं किया और उनका कैरियर भी लगभग ढलान पे चला गया। तो तेंदुलकर ने इस बात से साबित कर दिया कि वो बहुत ही बड़े खिलाड़ी थे, दृढ़ संकल्प वाले खिलाड़ी थे। उन्होंने शोएब अख्तर हो या उलंगा हो, ब्रेट ली हो, जैसे जैसे सेन वॉन के भी सपने में तेंदुलकर आते थे। तो जो जो खिलाड़ी उनसे मैच किया उन्होंने उसको परास्त किया और भारत के लिए ऐसे ही नहीं, उनको मास्टर ब्लास्टर की उपाधि दी जाती है। साथ ही क्रिकेट ऑफ लॉर्ड भी उनको कहा जाता है। 100 शतक भी लगाए हैं, ये भी एक अपने आप में कीर्तिमान है। तो तेंदुलकर के लिए एक लाइक ज़रूर बनता है।